नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर टॉक के इस एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा जो सवाल हमें पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए उनको हम जवाब देते हैं। तो हमेशा की तरह इस बार भी किसान भाइयों ने हमें कई सारे सवाल पूछे थे। सभी सवालों को जवाब देना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ चुनिंदा सवालों को आज हम जवाब देने वाले हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें नीचे #ट्रैक्टर टॉक लगाकर पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेतीगाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमसे सबसे पहला सवाल पूछते हैं कुमार मोहिते जी। ये किसान भाई हमें पूछते हैं, सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुझे 65 HP का ट्रैक्टर लेना है, कौन से कंपनी का लूँ? रोटावेटर, प्लॉ और हैरो के लिए ट्रैक्टर लेना है। सर मेरी राय यही है कि आप स्वराज 963 FE ट्रैक्टर के साथ जाइए। काफ़ी बेहतरीन ये ट्रैक्टर है, इसका डीजल कंजम्पशन भी काफ़ी कम है और मेंटेनेंस भी कम है। इसी में आपको अगर और एक ऑप्शन चाहिए तो आप जॉन डियर 5405 ट्रैक्टर के साथ जा सकते हो। अगर आपका कमर्शियल काम ज़्यादा है तो आप दोनों ही ट्रैक्टर्स में 4 व्हील ड्राइव का वेरिएंट ले सकते हो। इसकी इनिशियल जो प्राइसिंग है वो आपको ज़्यादा जाएगी, लेकिन इसका परफॉर्मेंस आपको बेहतरीन दिखाई पड़ेगा खेत में। दूसरा सवाल हमसे पूछते हैं महेंद्र भावर जी। 52 HP का ट्रैक्टर में जनरेटर चलाने के लिए 50 HP की ताकत निकल सकती है कि नहीं 60 kVA तक? जी बताना चाहेंगे, अगर आप ट्रैक्टर पर अल्टरनेटर चलाना चाहते हो तो मेरे ख्याल से 60 kVA की पावर निकालने के लिए आपको बड़ा ट्रैक्टर चाहिए होगा। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने एक ट्रैक्टर HP और kVA का एक चार्ट दिया है, जिससे आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। 50 हॉर्स पावर के PTO से आप 50 kVA तक का अल्टरनेटर चला सकते हो। अगर आपको 60 kVA का अल्टरनेटर चलाना है तो आपको बड़ा ट्रैक्टर लग सकता है इसके लिए। अगला सवाल हमसे पूछते हैं देविंदर सिंह शेरगिल जी। सर मेरा एक सवाल है, नॉन टर्बो ट्रैक्टर में टर्बोचार्जर लगाने से उसकी टॉर्क और बैकअप टॉर्क भी इंक्रीज होगी और इसका फ्यूल कंजम्पशन में भी कुछ फ़र्क आएगा? प्लीज़ बताइए। जी ज़रूर बताना चाहेंगे, अगर आप नॉन टर्बो ट्रैक्टर में टर्बो लगाते हैं तो ज़रूर आपका टॉर्क तो ज़रूर बढ़ जाएगा। जहाँ तक बात है फ्यूल कंजम्पशन की, तो कई बार क्या किया जाता है कि इंजन का अगर सीसी कम है, क्यूबिक कैपेसिटी कम है, तो वहाँ पर टर्बोचार्ज का यूज़ करके ट्रैक्टर की ताकत बढ़ाई जाती है। इस केस में क्या हो रहा है कि आपका नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है उसमें आप टर्बोचार्जर लगा रहे हो बाद में, तो यहाँ पर फ्यूल कंजम्पशन के मामले में ज़्यादा हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर पहले से ही टर्बोचार्जर है तो आपका फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो सकता है, लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, टर्बोचार्जर लगाने से आपके ट्रैक्टर का टॉर्क ज़रूर बढ़ेगा। चौथा सवाल हमसे पूछते हैं तुषार कुमार जी। सर जी मुझे एक 4x4 ट्रैक्टर लेना है जिससे रोटावेटर और कंबाइन हार्वेस्टर चलाना है। आपको अगर कंबाइन हार्वेस्टर चलाना है 55 हॉर्स पावर के आगे तक के ट्रैक्टर्स आपके लिए सुटेबल है, लेकिन फिर भी हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप थोड़ा सा बड़ा ट्रैक्टर ले, जिससे क्या है कि आप कंबाइन हार्वेस्टर पर किसी भी परिस्थिति में काम करवा सके। इसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप महिंद्रा 655 नोवो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ जा सकते हो, या फिर फार्म ट्रैक 6065 सुपरमैक्स ट्रैक्टर के साथ भी जा सकते हो। दोनों ही ट्रैक्टर्स बढ़िया है। दोनों ही ट्रैक्टर्स का तुलनात्मक वीडियो भी हमने हमारे चैनल खेती गाड़ी पर डाला हुआ है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसान भाइयों बताना चाहेंगे कि खेती गाड़ी यूट्यूब चैनल पर हम हर हफ्ते नए नए वीडियोस डालते हैं, तो आप खेती गाड़ी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ट्रैक्टर से जुड़े नवनवीन वीडियोस देखने मिले। पांचवा सवाल हमसे पूछते हैं किसान मित्र। ये किसान भाई पूछते हैं स्वराज में 40 HP में 4x4 मॉडल कब तक लॉन्च होने की संभावना है? जी अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि स्वराज की तरफ से 4x4 ट्रैक्टर कब तक लॉन्च होगा। स्वराज ने अभी 724 FE जो कि मिनी ट्रैक्टर है उसमें 4 व्हील ड्राइव लॉन्च किया है, जिसका वीडियो भी हमने हाल ही में हमारे चैनल पर डाला हुआ है। अगला सवाल हमसे पूछते हैं रघुवींद्र सिंह पुनिया। भाई मैं आपके सभी ट्रैक्टर टॉक एपिसोड्स देखता हूं और मुझे न्यू हॉलैंड 3037 TX लेना है छोटे कामों के लिए। कैसा है ये ट्रैक्टर? फुल रिव्यू करें प्लीज़।
रघुविंद्र जी, आपकी चॉइस एकदम बढ़िया है। 39 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर है। इसमें आपको 35 हॉर्स पावर का पीटीओ मिलता है, 30 हॉर्स पावर की ड्रॉबार पावर मिलती है, लगभग 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। इस ट्रैक्टर की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको इप्ट्रा पीटीओ मिलता है, जबकि 40 हॉर्स पावर की श्रेणी में पीटीओ स्पीड काफ़ी कम मिलते हैं। साथ ही आपको इंडिपेंडेंट क्लच मिलता है। 39 हॉर्स पावर की श्रेणी में आपको प्लैनेटरी ड्राइव मिलता है, यानी 3037 TX ट्रैक्टर तो 40 हॉर्स पावर की कैटेगरी का है, लेकिन इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो एक 50 या फिर 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में होते हैं। तो अगर आप छोटे कामों के लिए ट्रैक्टर ढूंढ रहे हो तो हाँ, न्यू हॉलैंड 3037 TX एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। अगला सवाल हमसे पूछते हैं बालाजी महुरुले जी। हार्ड सॉइल में प्लॉइंग करते समय पूरे खेत में एक समान गहराई के साथ जुताई के लिए ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक पावर अच्छा होना चाहिए या इंजन हॉर्स पावर? जी देखिए, हार्ड सॉइल में प्लगिंग करने के लिए दोनों ही बातें समसमान हैं। मान लीजिए अगर आपका ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव है, ट्रैक्टर क्या करेगा कि जब स्लिप करेगा तो आपको मजबूरन प्लॉ को ऊपर लेना पड़ेगा, तो आपकी जो एक समान गहराई है वो आप नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए हम हमारे हर एपिसोड में आपको बोलते हैं कि अगर आपको प्लॉइंग का काम है तो आप 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ जाइए, क्योंकि वो ट्रैक्टर चारों ही पहियों में ताकत होने की वजह से एक समान जुताई काफ़ी अच्छी तरीके से करता है। हाँ, रही बात हाइड्रोलिक की, हाइड्रोलिक भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के साथ क्या होता है कि आप जो ADDC सेट करते हो वो हाइड्रोलिक से ही ऑपरेट होता है, तो अगर आपका हाइड्रोलिक्स अच्छा है तो वो एक समान जुताई आपको देगा। ये सारी बातें छोड़ के भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स है जिससे प्लोइंग का जो आपकी एक समान जुताई का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। जैसे कि हमारे जो दोनों पहिए हैं पीछे के, उसमें समान प्रेशर होना चाहिए ताकि वो अच्छे से चल सके। अगर हाइड्रोलिक प्लॉ आप यूज़ कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि किसान भाई बाहर से वो जो कपलिंग्स है वो लगवाते हैं, तो वो मेल फीमेल कपलिंग में कई बार क्या होता है कि बैक प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे आपका जो हाइड्रोलिक है वो अच्छे से काम नहीं करता। इसलिए किसान भाइयों याद रखिएगा, जब भी आप ट्रैक्टर ले तो ट्रैक्टर लेते समय जिस मॉडल में DRC वॉल्व है वही वेरिएंट उसका खरीदे, क्योंकि मेरे ख्याल से लगभग अभी सारे मैन्युफैक्चरर्स 40 हॉर्स पावर के ऊपर में DRC वॉल्व देने लगे हैं। याद रखिएगा उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा जाएगी, लेकिन जब आप बाहर से वो DRC वॉल्व लगवाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसमें होती है, लीकेज होता है, आपका ऑयल वेस्ट होता है। इससे अच्छा यही है कि आप कंपनी फिटेड DRC वॉल्व लगवाए। इन किसान भाइयों ने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा टर्म है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। हम उसकी भी कोशिश हमारे पावर गुरु सीरीज में ज़रूर करेंगे। अगला सवाल हमसे पूछते हैं अमरेश प्रधान जी। विच ट्रैक्टर बेस्ट फॉर ऑल वर्क? जॉन डियर 5310 4 व्हील ड्राइव, महिंद्रा 605 DII 4 व्हील ड्राइव, कुबोटा 5501 4 व्हील ड्राइव। देखिए, जैसे आपने सवाल पूछा है आपको हर तरह का काम करना है, तो जैसे कि हमारी हर वीडियो में आपको राय रही है कि आपको अगर कमर्शियल काम ज़्यादा है तो आप जॉन डियर 5310 ट्रैक्टर के साथ जाइए। आपको घरेलू काम है सिर्फ हर तरह के, तो आप महिंद्रा 605 DII 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ जा सकते हो। और अगर आप एक बेहतरीन ऑपरेटर कंफर्ट चाहते हो तो आप कुबोटा MU 5501 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ जा सकते हो। तीनों ही ट्रैक्टर्स बढ़िया है, मार्केट में काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इस ट्रैक्टर में ताकत कम है या फिर ज़्यादा है। बात सिर्फ यही है कि अगर कमर्शियल काम है तो जॉन डियर 5310 आपको निराश नहीं करेगा। अगला सवाल हमसे पूछते हैं राहुल चेलार। सर, मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ। यूरो 50 और डिजिट्रैक PP46i दोनों में कौन सा ट्रैक्टर अच्छा है प्लोइंग, रोटावेटर और थ्रेशर चलाने के लिए? राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे, अगर आप महाराष्ट्र से हैं, जैसे कि मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, एस्कॉर्ट पावर ट्रक यूरो 50। हमारे यहाँ तो डिजिट्रैक PP46i मिलता ही नहीं है। तो यूरो 50 काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है, 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 2761 सीसी, 2200 RPM, PTO के कई सारे ऑप्शंस, 46 हॉर्स पावर का PTO, 2000 kg की सेंसी लिफ्ट। तो ओवरऑल आपने जैसे बताया कि आपको करना है प्लोइंग के काम के लिए तो बेहतर है, रोटावेटर के लिए ज़्यादा PTO पावर है, थ्रेशर चलाने के लिए MR PTO का ऑप्शन है। साथ ही मुझे इस ट्रैक्टर के लुक्स काफ़ी पसंद है।
डिजिट्रक PP46i अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। अगला सवाल हमसे पूछते हैं अथर्व लोनारे जी। अगला सवाल हमसे पूछते हैं अथर्व लोनारी। ये किसान भाई पूछते हैं, सर मेरे पास न्यू हॉलैंड 4510 है, उसमें मैं 2 MB प्लॉट चला रहा हूँ। लेमकिन ओपेल 080 वो अच्छे से रोटेट नहीं हो रहा है। सर हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो हाइड्रोलिक्स है जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी पिछले सवाल में एक्सप्लेन किया था कि अगर उसका हाइड्रोलिक कपलिंग अच्छे से नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आपको हाइड्रोलिक की ताकत में दिक्कत आ सकती है। आप जब भी सर्विसिंग कराओ तो एक बार हाइड्रोलिक ऑयल की लेवल और पंप की कैपेसिटी चेक कर लीजिए। अगर प्लॉ रोटेट नहीं हो रहा है तो इसमें हाइड्रोलिक का प्रॉब्लम लगता है। अगला सवाल हमसे पूछते हैं स्पेशल एडिशन। हेलो सर, कौन सा ट्रैक्टर परमा क्लच के साथ आता है? जॉन डियर 5310 गियर प्रो ट्रैक्टर लीजिए, परमा क्लच के साथ ये ट्रैक्टर आता है, काफ़ी बढ़िया ये ट्रैक्टर है। अगला सवाल हमसे पूछते हैं इंद्रजीत सिंह रंधावास। ये किसान भाई हमें पूछते हैं, सर हमें 55 HP ट्रैक्टर चाहिए, हमें बताएं कि जॉन डियर 5310 और जॉन डियर 5310 गियर प्रो में कौन सा ले। अल्सो टेल व्हाट इज आरपीएम ज़्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप अभी जॉन डियर 5310 गियर प्रो ट्रैक्टर के साथ जाइए, क्योंकि इस ट्रैक्टर में आपको ज़्यादा बैकअप टॉर्क मिलता है। इसी के साथ ये ट्रैक्टर 2100 आरपीएम पर काम करता है। बताना चाहेंगे आरपीएम मतलब रिवोल्यूशंस पर मिनट, यानी आपका इंजन आपकी जो मैक्सिमम पावर है यानी कि 55 हॉर्स पावर वो कितने आरपीएम पर देगा। जैसे कि पहले जॉन डियर 5310 काम करता था 2400 आरपीएम पर 55 हॉर्स पावर, अभी गियर प्रो काम कर रहा है 2100 आरपीएम पर 55 हॉर्स पावर। यानी गियर प्रो में आपको डीजल बचत काफ़ी ज़्यादा मिलेगी पुराने जॉन डियर 5310 के मुकाबले, जो कि एक अच्छी बात है। तो बेहतर यही है कि आप जॉन डियर 5310 गियर प्रो ट्रैक्टर के साथ जाइए। अगला सवाल हमसे पूछते हैं खिलेश मांडवी। मेरे पास स्वराज 744 XT है, इसके लिए कितने फीट का रोटावेटर ठीक रहेगा? आप इस ट्रैक्टर के लिए मेरे ख्याल से 6 फीट का रोटावेटर ले लीजिए, ये ट्रैक्टर आराम से उसे चला लेगा। आखिरी सवाल हमसे पूछते हैं प्रत्युष जाधव जी। महाराष्ट्र में जो काली मिट्टी है उसमें 3 MB प्लॉट चलाने के लिए कितने HP का ट्रैक्टर लगेगा? फार्म ट्रैक 6055 ब्लैक सॉइल में 3 MB प्लॉट चला सकता है क्या? प्रत्युष जी हम आपको बताना चाहेंगे कि फार्म ट्रैक 6055 लगभग आता है 55 हॉर्स पावर की कैटेगरी में, तो वो ट्रैक्टर 3 MB प्लॉट चला तो लेगा, लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर यही रहेगा कि आप एक बड़ा ट्रैक्टर लीजिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लीजिए। आपको फार्म ट्रैक चाहिए तो आप फार्म ट्रैक 60-65 ट्रैक्टर ले सकते हो। इसमें आप 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना, जिससे क्या होगा कि आपका जो 3 MB प्लॉ है वो आप आराम से चला सकते हो। याद रखिएगा महाराष्ट्र में जो ब्लैक सॉइल है उसमें कई बार 2 MB प्लॉ चलाने के लिए भी 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर को दिक्कत आती है, इतनी हार्ड सॉइल है। तो बेहतर यही है, अगर आपको 3 MB प्लॉ चलाना है तो आप बड़ा ट्रैक्टर लीजिए, लेकिन हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप 2 MB प्लॉ ही चलाइए। 3 MB प्लॉ हमारे महाराष्ट्र के पूरे सॉइल के लिए ज़्यादा सूट नहीं करते हैं। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको ट्रैक्टर टॉक का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके मन में भी ट्रैक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे #ट्रैक्टर टॉक लगाकर कमेंट में पूछ सकते हो। याद रखिएगा, कई बार क्या होता है, 2 किसान भाई अगर एक ही सवाल पूछते हैं तो हम किसी एक का ही सवाल वहाँ पर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमें ट्रैक्टर टॉक के साथ साथ हमारी कई सारी सीरीज़ है, आपके लिए ट्रैक्टर रिव्यूज़ लाने होते हैं, ट्रैक्टर कंपैरिजन्स लाने होते हैं, तो उसकी वजह से हम ट्रैक्टर टॉक के एपिसोड्स कम ला पाते हैं। अगर आप हमें ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो आप अभी नीचे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ ही अगर आप कोई भी ट्रैक्टर की जानकारी चाहते हो तो अभी डाउनलोड कीजिए हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन। वहाँ पर आपको भारत में उपलब्ध सभी ट्रैक्टर्स की पूरी जानकारी तथा कीमत के बारे में पता चल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।